हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, रिडक्शन पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन में आती है। और लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूरे केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पूरे केमिस्ट्री मतलब आप अगर मोर कॉन्सेप्ट लेंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या? ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर क्या, अगर किसी एटम पर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। या फिर उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमने डेफिनेशन बता दी, कोई चार्ज प्रेजेंट है किसी एटम के ऊपर, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब आपको क्या पता कि चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? हाँ, तो चलिए इस देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, सम स्पेशल पॉइंट्स, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा होता है? फर्स्ट ए एलिमेंट, सॉरी, फर्स्ट ए एलिमेंट इज ऑलवेज +1। क्या होता है फर्स्ट ए एलिमेंट? हम बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में अल्कली मेटल्स आते हैं। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। उसमें ये बताया हमने कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। अल्कली मेटल्स होते हैं LiNaKRbCs, ये सब अल्कली मेटल्स होते हैं। पहली बात, इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की। क्या क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आइए आप दूसरे पॉइंट में देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ए एलिमेंट। सेकंड ए एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड ए एलिमेंट। सेकंड ए एलिमेंट अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमेशा हमेशा +2 रहेगा। तो आप क्या समझेंगे? ये वाले वेट बी का, ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट क्या होंगे? इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा +2 रहेगा। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? हमेशा +1 रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? हमेशा +2 रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, दो ग्रुप की बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम लिखा है हमने। ठीक है, इसका क्या होता है? +3 होता है। ये वाली बात भी याद रखिएगा। क्या होता है? बोरोन और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन अलग अलग चीजों से मिलकर अलग अलग चीजें बना लेता है। जैसे सपोज ऑक्साइड बना लेता है, पेरोक्साइड बना लेता है, सुपर ऑक्साइड बना लेता है, मेटल से रिएक्ट करके मेटल ओजोनाइड बना लेता है। तो इनके साथ जैसे जैसे ये चीजें चेंजेस होती रहेंगी, जैसे जैसे ये कंपाउंड चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे चीजें चेंज होती रहेंगी, वैसे वैसे इसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होता रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहेगा। एक्चुअली में ऑक्सीजन एटम का क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्साइड की, ऑक्साइड विच इज O-2, क्या होता है? ऑक्साइड विच इज O-2, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा -2। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की बात करें तो पेरोक्साइड होता है O2-2, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर आप कहीं भी देखें O2-2, आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, सुपर ऑक्साइड देखेंगे, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2- होता है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2- होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1/2 होगा। मैंने बताया कि मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? मेटल ओजोनाइड बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1/3 होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, 4 स्पेशल पॉइंट्स। अभी हम फिफ्थ बताते हैं आपको। चलिए चलो कर दिया इसका। हाँ, तो हमने क्या 4th पॉइंट तक बता दिया था आपको। 5th पॉइंट देखिए। 5th पॉइंट क्या है हमारे पास? जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जनरली क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? +1 होता है। लेकिन अगर ये चीज मेटल हाइड्राइड बन जाए, मेटल हाइड्राइड क्या होता है? अब आप पूछेंगे मेटल हाइड्राइड क्या होता है? सपोज मैंने कोई मेटल M ले लिया, लेकिन उसके साथ होने वाली रिएक्शन को हाइड्रोजन ऐड है, इसे क्या बोलेंगे? मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज ऑलवेज -1। ठीक है, फिर क्या? इन मेटल सल्फाइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फाइड सल्फर इज -2, क्या होगा? -2।
फिर क्या अमलगम क्या होता है? अमलगम इज अ मिक्सचर और कंपाउंड ऑफ मरकरी विद जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम। यहाँ ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक अमलगम ले रहे हैं, तो हम क्या करें, इन अमलगम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, NaHg एक क्या है, सोडियम मरकरी का है, सोडियम मरकरी है। तो ये अमलगम कभी भी किसी मेटल का रिएक्शन किसी मरकरी के साथ हो रहा होगा तो उसे हम अमलगम बोलेंगे। ठीक है, अमलगम डेंटिस्ट वगैरह लोग यूज करते हैं, वो टीथ की टूथ की फिलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, आइए पॉइंट स्पेशल पॉइंट 9 पे आते हैं हम। ये 9 पॉइंट था हमारा, स्पेशल पॉइंट 9 था। स्पेशल पॉइंट 9 क्या कहता है, इन मेटल कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज +1 इज 0। दोबारा इन मेटल कार्बोनाइल, हाँ स्टूडेंट क्या था, इन स्पेशल पॉइंट 9 में क्या था हमारा, स्पेशल पॉइंट 9 इसमें क्या था, इन मेटल कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज 0। मेटल कार्बोनाइल का में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या होता है, मेट और 0 होता है। आप ये कहाँ पढ़ेंगे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, क्लास 12th में लास्ट वो चैप्टर है, फर्स्ट बुक की लास्ट चैप्टर है, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे मेटल कार्बोनाइल के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इस तरीके के क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। तो हमेशा क्या होता है, मेटल का कार्बन के साथ जो रिएक्शन जो बॉन्डिंग होती है उसमें हमेशा मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको क्या बता दिया, स्पेशल पॉइंट 9 बता दिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अब आप कर सकते हैं हर तरीके से। अब हम आपको इसके ऊपर कैलकुलेशन करा देंगे अभी उसके बाद आप इसे परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो पहला क्या है, KMnO4 है। KMnO4 में हमें किसका निकालना है, यहाँ पे मैग्नीज का निकालना है, यहाँ पे मैग्नीज का निकालना है, यहाँ पे Cr का निकालना है, यहाँ पे Cl का निकालना है, यहाँ पे B का निकालना है, कैल्शियम का निकालना है, तेल का निकालना है, बेरियम का निकालना है और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पहली बात की लीना की, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1। जैसे कि हमने बताया था कि अल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो इसका लिख लो +1। फिर इसका x मान लो, इसका कितना मानो, ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो 1 + x प्लस कितना, -2 × 4 = 0। तो x कितना आया बताइए, कितना आया है, ये कितना हो गया, यहाँ से क्या ये -1, ये इधर से इधर आया तो कितना आया, +8, कितना हो गया बताइए, 7 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, मैग्नीज का 7 आ गया। आइए यहाँ देखते हैं, मैंने क्या बोला था कि पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो लिखिए 1 × 2 + x फिर प्लस -2 × 4 = 0 कर देंगे हमेशा। ठीक है, 0 कब तक करेंगे, जब तक कि कंपाउंड क्या रहेगा, कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा तो हम 0 लेंगे इक्वल में। ठीक है, अभी दिखाते हैं जैसे, तो क्या आया, 2 + x - 8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 2 = 6, x आ गया 6 आपका। अब यहाँ पे देखिए जैसे Cr2 का Cr का निकालना था हमें, तो Cr2O7 -2 था, पहली बात पहले से ही -2 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। तो Cr को x मानेंगे, 2 है तो 2x मानेंगे। ठीक है, 2x मानेंगे, फिर इसका चार्ज कितना होता है ऑक्सीजन के ऊपर, -2 होता है, -2 × 7, 7 ऑक्सीजन दिया हुआ है, = अभी यहाँ पे क्या था, कंपाउंड न्यूट्रल था, आपके पास कंपाउंड क्या था, न्यूट्रल था, तो 0 ले रहे थे। अभी कंपाउंड के पास क्या है, चार्ज है -2, तो -2 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x = क्या, 2x = -2 प्लस का 14 प्लस का, ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, प्लस का 14, तो 2x = 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, चलिए आगे KClO3 में हमें किसका निकालना था, क्लोरीन का निकालना था। क्लोरीन का हम कैसे निकालेंगे, KClO3 का हमारे पास
ClO3 था, इसका चार्ज कितना होता है +1 होता है, इसके ऊपर इसका क्या होता है -2 होता है, तो 1 + x + -2 × 3 कितना हो गया बताइए, = 0 ले लेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो मतलब तो फिर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो Cl पे यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया BH3। अब क्या BH3 का निकालना है हमें, BH3 में क्या होता है, अभी क्या होगा बताओ, जब वो मेटल हाइड्राइड बना रहा होगा तो क्या होगा, मेटल हाइड्राइड बना रहा होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 होती है, तो -1 ले लेंगे, तो x + -1 × 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +3 आ गई, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा मेटल हाइड्राइड में +1 बनाता है, -1 बनाता है, सॉरी क्या बनाता है -1 बनाता है। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x ले लो कैल्शियम को, इसको -1 + -1 × 2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, सॉरी +2 आ गई, इधर माइनस है प्लस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या लेंगे, यहाँ पे KO2 के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी K को x मान लेंगे, तो x और ऑक्सीजन की वैलेंसी लेते हैं -1/2 × 2, ठीक है, = 0 ले लेंगे, तो K की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगी, KO2 के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 लेते हैं। अब बात आई BO2, BaO2 है, BaO2 ये सब अलग एक्सेप्शन वाले केस हैं, इसमें हम अलग से ले लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसमें इसकी वैलेंसी -1 आ जाएगी, × 2 ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 आ जाएगी, तो यहाँ पे बेरियम का क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। आइए बात HNO3 की करते हैं, तो HNO3 में हाइड्रोजन 1 हो जाता है, नाइट्रोजन x हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 लेते हैं, तो +-2 × 3 ले लेंगे, = 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ AbCr +2 + 5 and -2, देन आइडेंटिफाई द कंपाउंड, हमें इन तीनों में से कंपाउंड को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, इसी यहाँ 3 दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो +2 × 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर B क्या दिया हुआ है मेरे पास +5 प्लस, फिर क्या दिया है C4 दिया है, C मतलब -2 × 4 ब्रैकेट 1 × कितना, ब्रैकेट में 2 था तो 2 से कर दो, तो कितना आ गया +6 +5 -8 कितना आ गया × 2, कितना आ गया +6 कितना आया -3 × 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे सारी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, तो कितना हो गया ये हो गया 0 आ गया। चलिए पहले कंपाउंड है, पहले कंपाउंड, आप दूसरा तीसरा चेक कर लीजिएगा, उसका 0 नहीं आएगा। चलिए एक ऊपर से दिखा देते हैं, E2 है कितना 2 कितना था 2 × 2 प्लस ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट में B +5 आ गया हमारे पास, +5 C4 प्लस मतलब प्लस कितने थे -2 × 4 ब्रैकेट में ×3, ठीक है, तो 4 प्लस कितना आ गया, इसका आ गया आपका, इसका आ गया +5 -8 तो आ गया -3 और × 3 तो कितना आ गया 4 प्लस -9, तो आपका 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कंपाउंड एंड दिस इज आल्सो नॉट अ कंपाउंड, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया। तो ये हम बता देते हैं आपको कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हर ब्लॉक का क्या होता है, तो एन ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, पहला है आपका अल्कली मेटल जो उसको फर्स्ट से कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम का +1 हो जाता है, और आपका सेकेंड डे आता है जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, नंबर कितना हो सकता है +2 हो जाता है, जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ये बेरिलियम होता है, ये बेरियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो आइए
ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रुप 13 बोरोन वाली फैमिली होती है। बोरोन वाली फैमिली में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 होती है और +3 होती है। इसमें ज़्यादातर का क्या होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सब का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल होती है। लेकिन इसमें एक लास्ट कंपाउंड, लास्ट एलिमेंट होता है जिसे हम थेरियम कहते हैं। थेरियम में क्या होता है कि ये +1 स्टेबल होता है। इसमें एक इफेक्ट लगता है जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें +1 स्टेबल होता है लेकिन +3 स्टेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज हो गया और फिर आपको हम पढ़ाएंगे Z इफेक्टिव वगैरह, तो सब इसकी वजह से उसमें Z इफेक्टिव हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इसमें +1 स्टेबल हो जाता है लेकिन +3 स्टेबल नहीं होता है। आइए ग्रुप 14 की बात करते हैं। हाँ, अब देखिए पी ब्लॉक में ग्रुप 14 देखते हैं। ग्रुप 14 में -4 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +4 मैक्सिमम होती है। और ग्रुप 15 की बात करेंगे, ग्रुप 15 में -3 मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है और मैक्सिमम +5 होती है। मैक्सिमम क्या होती है, +5 होती है। -3 का हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल NH3 की बात करें हम, NH3 में क्या होता है, अगर हम इसको x मान लें तो x मान लें तो ये +3 हो जाता है, इसमें प्लस मत देगा और साथ में इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आ जाएगी। इसमें बात करें आप, अगर इसको x मान लें तो 2x हो जाएगा ये आपका, 2x प्लस -2 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, +5, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से देख लेते हैं 15 ग्रुप में -2 क्या होती है, मिनिमम होती है और +5 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, आइए ग्रुप 16 की बात करें हम, तो ग्रुप 16 में बात करते हैं, ग्रुप 16 देख लेते हैं। ग्रुप 16 की -2 मिनिमम होती है, -2 क्या होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम, हाँ, और +6 क्या होती है, +6 मैक्सिमम होती है, +6 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें देख लो 16 ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्सीजन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली होती है। और ये वाली फैमिली कौन सी होती है, ये नाइट्रोजन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। और ग्रुप 14 कौन सी फैमिली होती है, बताओ, ग्रुप 14 कौन सी फैमिली होती है, कार्बन फैमिली होती है। ठीक है, कार्बन फैमिली होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फॉर एग्जांपल मिनिमम में देख लें तो H2S मान लो सपोज, तो इसमें X की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका +2 था, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, +2 + x = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ प्लस क्या बोलते हैं, +1 मैक्सिमम स्टेट किस में आएगा, तो ले लो सपोज, ले लो SO3 ले लो, फॉर एग्जांपल SO3 ले लो, तो SO3 में x की ऑक्सीडेशन x मान लो, इसको -2 और इंटू 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा, x = 0, यहाँ लेना पड़ेगा आपको, x - 6 = 0, तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 6, तो SO3 में क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो आपको हमने शो कर दिया कि मिनिमम -2 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, +6 होती है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की एक अलग कहानी है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक में निकालने के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। NS मतलब जो n पे मतलब 1s 2s 3s ये वाले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। NS इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, NS इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, फिर उसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन, डी वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने, कैसे इलेक्ट्रॉन लेने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें डी ब्लॉक में नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन लेना है, प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ n-1 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेना है। याद रखिएगा
जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूँ फॉर एग्जांपल आपका ले लिया मैंने स्कैंडियम की स्कैंडियम कितना होता है 21 होता है स्कैंडियम। इसका कंफिगरेशन क्या होगा, स्कैंडियम का कंफिगरेशन क्या होगा बताइए 4s2 3d1 क्या होगा 4s2 3d1। तो इसमें क्या हो गया बताइए ns इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4s इलेक्ट्रॉन कितने आ गए ns इलेक्ट्रॉन आ गया आपको कितने आ गया बताइए और ns इलेक्ट्रॉन आ गए 2 और n-1 अगर यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो साथ में क्या लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 1 क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लेंगे। तो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3 आ गया। आइए दूसरा ले लीजिए स्कैंडियम फिलिनियम ले लीजिए टाइटेनियम कितना होता है टाइटेनियम 22 होता है स्कैंडियम कितना आएगा 4s2 ले लीजिए यहाँ पे 3d2 ले लीजिए। तो इसका दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो ये भी अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड होने की वजह से क्या होगा 2+2 ले लीजिए ये हो गया आपका 4 हो गया ठीक है। आइए स्कैंडियम विनेडियम ले लीजिए विनेडियम क्या होगा 23 होता है। तो विनेडियम में 4s2 और फिर साथ में 3d3 तो क्या हो गया आपका बताइए 2+3 हो गया जिसकी वजह से विनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +5 आ गया कितना आ गया +5 आ गया। आइए स्कैंडियम विनेडियम क्रोमियम ले लीजिए आप क्रोमियम में क्या आ जाएगा बताइए क्रोमियम कितना होता है 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या आएगा 4s2 आएगा 3d4 आएगा। तो अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन फुल कंप्लीट नहीं हुआ है शेल में। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने शेल होते हैं 5 होते हैं। तो 1 2 3 और ये 4 5 तो अभी भी इसमें भरा है इसमें भरा है इसमें भरा है इसमें भरा है अभी भी फिल नहीं हो रहा है कंप्लीट। देखिए तो कितना आ गया क्रोमियम का 2+4 आ गया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो क्रोमियम कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया क्रोमियम का +6 आ गया। आइए मैग्नीज देख लेते हैं। मैग्नीज देखने के लिए हम लोग रफ कर लेंगे इसे ठीक है। तो मैग्नीज देख लेते हैं मैग्नीज हम लोग यहाँ देख लेते चलिए ठीक है। मैग्नीज यहाँ देख लेते हैं। तो मैग्नीज क्या होगा मैग्नीज होता है आपका 25 मैग्नीज कितना होता है आपके पास मैग्नीज होता है आपके पास 25। तो 25 की वजह से क्या आ जाएगा देखिए 4s2 के साथ 3d5 हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए 3d5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा क्या फॉर्मूला क्या था हमारे पास नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या आ गया 2 + 5 तो 7। एक बात याद रखिएगा +7 आया है। एक बात याद रखिएगा डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है। क्या होता है इन 3d सीरीज क्या इन 3d सीरीज की बात करूं मैं तो इन 3d सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है मैंगनीज का होता है जो कि +7 होता है ठीक है। क्या होता है +7 होता है। अगर मैं डी ब्लॉक में बात करूं डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है सबसे ज्यादा ऑस्मियम का होता है और रुबिडियम का होता है। हाँ ऑस्मियम और रुबिडियम ये दो इसको क्या कहते हैं प्लस इसमें। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में सिर्फ दो लोगों का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन डी ब्लॉक की बात करूं मैं डी ब्लॉक की तो किसमें होता है +8 होता है पहली बात और दूसरी बात ऑस्मियम एंड इसमें होता है बस याद रखिएगा ये दो हैं और किसी में नहीं होता। और उससे कम +7 होता है जो कि मैग्नीज में होता है। आइए मैग्नीज से आगे बात करें Fe में कितना होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो बताइए क्या होगा 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो Fe को ले लेंगे हम पहली बार 26 Fe को ले लेंगे हम पहली बार 26। तो 26 में क्या हो जाएगा बताइए 4s2 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा 4s2 3d6 हो जाएगा। कितनी स्पेस बताई थी मैंने 5 बताई थी। अब देखिए क्या हुआ ये भरना शुरू हो गए तो एक यहाँ भरा 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 और उल्टा आगे यहाँ भर गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो ns इलेक्ट्रॉन कितने बचे ns इलेक्ट्रॉन 2 बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4 बचे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +6 आ गया। अब ऐसे करके आप सबका निकाल लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएं हमारे वीडियो को चैनल को।